हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम गणेश जी मिट्टी से कैसे बनाएं तो यही देखेंगे, यही सीखेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि पिछले साल जब गणेश चतुर्थी थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि वो मिट्टी के गणेश जी उन्हें नहीं मिले, वो स्थापित करना चाहते थे। जो दूसरे वो प्लास्टर पेरिस वगैरह के जो गणेश जी आते हैं वो मिल रहे हैं, तो वो विसर्जित कैसे करेंगे, वो विसर्जित होने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में गणेश जी मिट्टी से बनाएं, यानी कि इको फ्रेंडली गणेश जी हम बनाएंगे और उन्हें घर में ही विसर्जित करेंगे। तो अब हम गणेश जी बनाना सीखते हैं। तो देखिए, ये मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है, ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है। जो मेरे यहाँ गमले हैं उनकी मैंने मिट्टी ली है। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने छोटी छोटी सी कॉटन के कुछ पीसेस खोल खोल कर और वो इस मिट्टी में मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने और मेरी बेटी ने बनाया है, तो मैंने हेल्प की है, बनाया प्रॉपर उसी ने है। तो ये उसमें हमने रुई मिक्स की है इसमें मिट्टी के अंदर। और ये देखिए कुछ ये पेट बना, सबसे पहले हम उनका पेट बना रहे हैं। तो पेट बनाने के जितने बड़े आपको गणेश जी चाहिए आप उसी हिसाब से उनका जो है पेट बनाइएगा। मतलब मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, यही कोई 6.5-7 इंच के करीब मैंने ये गणेश जी बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने उनका पेट बना लिया है और इसकी फिनिशिंग हम धीरे धीरे बाद में करेंगे। तो ये पहले हमने राउंड एकदम पेट बना लिया है और अब हम उनका मुख बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम एक गोला ही बनाएंगे, मतलब पेड़ी की तरह उसे बना लेंगे हाथ से अच्छे से रोल करते हुए। और क्योंकि मैंने इसमें रुई डाली है तो इसलिए मिट्टी थोड़ा सा चटकने का डर उससे नहीं रहेगा। तो क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे चिकनी मिट्टी नहीं मिली थी तो मैंने नॉर्मल जो गमले की मिट्टी होती है उसी से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक टूथपिक इसमें लगाई है और उसके ऊपर मैंने उनका ये फेस रख दिया है। तो ये देखिए उसके ऊपर ये फेस रख दिया है। और अब हम साइड में भी ये टूथपिक्स लगाएंगे और ये देखिए 2 लगा दी है मैंने। और उसके बाद ये हमने हाथ बनाया है उनका। तो हाथ भी आप देख रहे हैं किस तरह से बनाई, ये वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। तो हाथ बनाकर और ये हमने यहाँ पर ये इस तरह से लगा दिया है। और बाद में उसे हम थोड़ा सा पीछे से फ्लैट करते हुए थोड़ा सा पानी लेकर उसे हम सेट कर देंगे। हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए उसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। तो ये देखिए पीछे से भी अच्छे से मैं उसे मिट्टी को उसमें बिल्कुल मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल भी हाथ हिले ना। और इसी तरह से मैं नीचे से भी उसे जो उनका पेट वाला हिस्सा है उससे हम इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग हम सारे में दे देंगे। और ये हल्का बहुत मामूली सा पानी की हेल्प से हमें ये सब करना है। और अब हम उनके बनाएंगे पैर। तो पैर आप पहले भी बना सकते थे, बट मैं थोड़ा बाद में हमने बनाए। तो ये देखिए पैर के लिए भी हमने कुछ इस तरह से ये मिट्टी ली और बीच में से उसमें थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ करते हुए, यानी कि गड्ढा बनाते हुए इस तरह से। और यहाँ भी हमने ये स्टिक लगा देंगे, 2 स्टिक लगा दी हैं हमने। और उसके बाद में जो हमने गणेश जी का बेस तैयार किया है ऊपर का, वो हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने ये सेट कर दिए हैं। तो और अब ये जो हमने ये पैर बनाए हैं उनके, तो ये भी हम उनके जो धड़ यानी कि पेट है पानी की हेल्प से उसमें उनके साथ मिक्स कर देंगे। यानी कि जो बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हाँ ये अलग से ही रखे हैं, तो वो भी हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिए हैं और अब मैं उनका ये दूसरा हाथ लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से। मैंने स्टिक लगाई है, स्टिक के 2 स्टिक लगाई हैं, 2 स्टिक के ऊपर फिर उनका ये इस तरह से हाथ बना दिया, उसके ऊपर हमने ये लड्डू बना कर रख दिया है। तो ये और बीच में अब उनकी ये सुराख कर दिया है इसे टुंडी के लिए। और अब हम उनके बनाएंगे सूंड।
तो ये देखिए सूंड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाकर और पानी की हेल्प से उसे भी बिल्कुल फेस के साथ में बिल्कुल मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा उसे राउंड हमने घुमा दिया है। और अब उनके हाथ में हम ये थोड़ी थोड़ी फिंगर की शेप देते हुए इस तरह से स्टिक से ही हम ये फिंगर की शेप दे देंगे। और यहाँ उनकी सूंड पर भी हम ये एरो की तरह ये बना देंगे। इससे क्या है कि थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी। अगर आप चाहें तो आप इसे कलर कर सकते हैं, बट मैं इसे पूरा कलर नहीं करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये पूरी सूंड के ऊपर ये लाइनें कर ली हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये सूंड दिखाई दे रही है। ये फाइनल लुक सूंड का मैं आपको दिखा देती हूँ। सूंड थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो पहली बार बना रहे तो इसलिए इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम शायद अच्छे से बना पाएँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, और बाहर से मार्केट से ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हम इनके करेंगे कान तैयार। तो ये देखिए कान के लिए पहले हमने इनके दोनों कान तैयार कर लिए हैं, और दोनों कान तैयार करने के बाद में उसके बाद हम ये भी स्टिक से ही लगाएंगे। तो हम ये स्टिक उनके पहले कान पे ये इस तरह से लगा देते हैं स्टिक। और ये देखिए हमने ये एक कान उनका लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम उनका दूसरा कान भी सेट कर देंगे, स्टिक लगाएंगे और उनका हम ये दूसरा कान भी जो है वो सेट कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये दूसरा कान भी हम सेट कर देते हैं। ये स्टिक लगाने से ये है कि ये पार्ट क्योंकि चिकनी मिट्टी नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो इसलिए हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया है इस पर। चिकनी मिट्टी होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये मुझे क्योंकि उनका फेस सूंड थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसीलिए फेस उनका दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी आइज़ भी बनानी है, तो इसलिए हमने मिट्टी का थोड़ा सा और मिट्टी ऊपर लगाकर उनका फेस थोड़ा सा बड़ा किया है। और इसे फिर पानी की हेल्प से इसे हम प्लेन कर देंगे मिट्टी को। तो ये पानी की हेल्प से हमने बिल्कुल मिट्टी प्लेन कर दी है। देखिए इस तरह से हो गया है हमारे गणेश जी तैयार। और अब हम उनकी क्या नाम है पैर बनाएंगे। तो पैर के लिए भी हम सबसे पहले हमने स्टिक लगाएंगे, क्योंकि पैर भी ज्वाइंट करने के लिए हमें स्टिक लगानी है। हमने ये उनका घुटने वगैरह बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन जो उनके पैर हैं वो बनाकर देखिए साइड में मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। और अब हम ये स्टिक से उनके पैर सेट कर देंगे। तो ये दोनों पैर हम उनके सेट कर देंगे। तो ये देखिए ये दोनों पैर सेट हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हम ये पानी की हेल्प से ही उसे बिल्कुल प्लेन करते हुए और ये घुटने के अंदर इन पैरों को बिल्कुल सेट कर देंगे, जो बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अलग से ही लगाए हैं। तो ये भी हम पानी से सेट कर देंगे। और उसके बाद ये हमने उनके पैरों में थोड़े से कड़े बना दिए हैं। तो इससे क्या है कि इससे भी थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल हमने उनकी धोती के साथ में सेट किए गए हैं। तो ये हाथों के और पैरों के वो कड़े, पैरों के तो इसे ऊपर तक यहाँ तक लेना था ना। यहाँ पर हम अच्छे से निकाल ही नहीं, लंबे बना और बड़े बनेंगे। नहीं ठीक है। गणेश के पैरों के पेट आइए। तो ये गैप दिखाई देगा, ये देखिए जरा। हाथ के लिए भी कड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से एक बार पानी से आप इसे सेट कर दीजिएगा कि ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल अलग से हैं। तो अब हमने उनके हाथों में भी ये कड़े बनाकर कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। और अब उनकी आइज़ बनाएंगे। तो आइज़ के लिए हम स्टिक से ही उनकी आइज़ का बेस तैयार करके छोड़ देंगे, जिससे कि जब हम बाद में थोड़ा सा फरहरे, क्योंकि सूखेंगे तो एकदम नहीं ये। और मैंने ये आज ही बनाए हैं, यानी कि आज थर्सडे को मैं ये बना रही हूँ और फ्राइडे तक ये सूख जाएंगे। तो आपके पास फ्राइडे का पूरा टाइम होगा, तो हमें सैटरडे में ये स्थापित करने हैं। तो एक दिन का टाइम काफ़ी है सूखने के लिए। तो अब उसके बाद हम उनकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए भी देखिए मैंने एक इस तरह से फ्लैट ये गोल गोल करके और उनके सर पे लगा दिया है। और एक और ये गोल बनाकर हमने ये भी
मिट्टी का ही इस तरह से बना दिया। तो ये उनकी कुछ कैप तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे गणेश जी का जो रूप है बहुत ही सुंदर और निखर कर आया है। हाँ, सूंड थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि मोटी हो गई है, बट कोई नहीं, पहली बार था। नेक्स्ट टाइम, अब वो कहते हैं ना कि एक बार बिगड़ता है तो दोबारा में सुधरता भी है, तो इसलिए आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा, आप भी बना लेंगे। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ही बारीकी से बनाया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में। केवल 1 घंटे में ही बन गए थे। केवल 1 घंटा लगा और 1 घंटे में हमारे गणेश जी देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गए। और उसके बाद मैंने उन्हें 1 डेढ़ घंटा सूखने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ 1 डेढ़ घंटा सूखने के बाद उसके बाद ये आप उनका पूरा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ राउंड करके। फिर सूखने के बाद ये उनकी आँखों का कलर किया, जिससे कि हाईलाइट करने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा। पूरा कलर उन्होंने नहीं किया, अगर आप चाहते हैं तो पूरा कलर कर सकते हैं, बट मैंने पूरा कलर नहीं किया है। सिर्फ उनके थोड़ी-थोड़ी सी हाईलाइट किया है उनके विग्रह को। तो इसलिए आँखें बनाई, उनका ये लड्डू बना दिया, मोदक बना दिया है। तो उनका मोदक भी बनाकर तैयार कर दिया। और जो उनकी ज्वेलरी हमने मिट्टी से बनाई है तो उसे भी हमने गोल्डन कलर की, मैंने ये एक्लेरिक पेंट से, फैब्रिक एक्लेरिक पेंट है जिससे ये गोल्डन कलर से वो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। और सूंड में भी जो उनके ये एरो बनाए थे तो वो भी गोल्डन कलर के पेंट से वो हाईलाइट कर दिए हैं। और इसी तरह से उनकी कैप। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप जैसा करना चाहें, आप कलर करना चाहें, वो आपके ऊपर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा।